नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ISPCS अकेडमी में। और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 14। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। तो इसका जो आंसर है वो सी है, अल्फांसो दी अल्बुर्क। निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है पहले शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर चैतन्य। चलिए 4 नंबर देखेंगे। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे। तो ये जो समकालीन थे वो कनिष्क के समकालीन थे। मगध का कौन सा सम्राट अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है। तो जो महापद्मनंद है वो अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है। चलिए 6 नंबर पर ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया। तो जो क्रियाशील विधान परिषद का सृजन है वो है चार्टर एक्ट 1853। चलिए 7 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन INA अधिकारी कैप्टन PK सहगल, कैप्टन शहबाज खान तथा कैप्टन GS ढिल्लों के मुकदमे में उनके बचाव पक्ष में आए थे। तो उनके बचाव पक्ष में आए थे भोलाभाई देसाई जी। चलिए 8 नंबर देखेंगे। गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है उन्होंने 1934 में स्थगित किया। 9 नंबर देखेंगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबद्ध है। तो वो संबद्ध है हमारे भगत सिंह जी से। चलिए 10 नंबर देखेंगे। यहाँ पर एक कथन है और उसका कारण आर है, तो कथन ए पढ़ लेंगे। प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था, कारण यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो जिसका सही आंसर है वो है यहाँ पर, इसका जो सही आंसर है वो ए सही परंतु आर गलत है। चलिए 11 नंबर देखेंगे। पाकलैंड वनस्पति विशेषता पाई जाती है। जो पाकलैंड वनस्पति विशेषता है वह है, कहा कि किस तरह की विशेषता है। तो ये है सवाना टाइप की वनस्पति की विशेषता। 12 नंबर देखेंगे। भूकंपों की तीव्रता मापी जाती है। तो जो भूकंपों की तीव्रता है रिएक्टर पैमाने पर नापी जाती है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है 13 नंबर क्वेश्चन में, और हम देख लेंगे। यहाँ पर दिखा है बाल्को, हीराकुंड, हिंडाल्को, कोरबा, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी कोरापुट और नाल्को रेणुकूट। तो यहाँ पर जो बाल्को है वो है आपका कोरबा में, और जो हिंडाल्को है वो है रेणुकूट में। ठीक, अगर B4 तो ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको 1-2 भी आते हैं मिलाने में तो आप ज़रूर उस पर रिस्क लीजिएगा अगर नेगेटिव मार्किंग है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ज्वालामुखी जम्मू एंड कश्मीर सुमेलित नहीं है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, अनहोनी मध्य प्रदेश में है, तप्तपानी उड़ीसा में है। चलिए 15 नंबर देख लेंगे। निम्न में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है। तो G8 का सदस्य आपका स्पेन नहीं है, रूस, ब्रिटेन, कनाडा G8 के सदस्यों में आते हैं। चलिए बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बौद्धों की अधिकतम संख्या कहाँ पे पाई जाती है। वो है महाराष्ट्र में। 17 नंबर देखेंगे। 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो यहाँ पर कौन नहीं है, तो ग्रामीण स्वच्छता भारत निर्माण का अंग नहीं है।
BIFR संबंधित है, तो BIFR संबंधित है आपका रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। BIFR इससे संबंधित है। चलिए 19 नंबर आर्थिक नियोजन विषय है, तो जो आर्थिक नियोजन विषय है आपका वो किस सूची से संबंधित है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तथा किसी विशेष सूची में उल्लिखित, तो यह संबंधित है आपका समवर्ती सूची से। चलिए 20 नंबर देखेंगे, मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? तो इसका सरकार का जो बैंक होता है वो RBI होता है, या बैंकों का बैंक भी है वो। चलिए 21 नंबर देखेंगे, नगर पंचायत की वार्ड समिति की समिति के विषय में सही क्या है? तो 21 नंबर में देख लेंगे, केवल इसका 1, 2, 3 तीनों सही हैं। नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है, सही है। इसमें वार्ड में निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं, सही है। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है, ये गलत है। चलिए 22 नंबर देखेंगे, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करके देता है, तो वो किसको देता है? वो राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र संबोधित करके देता है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूती संख्या है, तो जो गणपूती संख्या है वो है 1/10, उपस्थित सदस्यों का 1/10 होता है गणपूती, या जिसको कोरम बोलते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो 24 नंबर में मौलिक कर्तव्य है आपका हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। चलिए 25 नंबर देखेंगे, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, तो जो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है आपकी? तो वह संबंधित है पंचायती राज से। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? तो जो वायु प्रदूषण का जैव सूचक है उसको लाइकेन बोलते हैं। ये बहुत बार आ चुका है और ऑलमोस्ट हर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार जो है स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए, माफ़ कीजिएगा, पृथ्वी की आयु का मापन निम्न से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो जो पृथ्वी की आयु है वो की जाती है आपका यूरेनियम विधि द्वारा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का उपयोग किया जाता है? तो 29 नंबर का जो सही आंसर है बेकेलाइट के। 30 नंबर देखेंगे, आकाश नीला दिखाई देता है, तो जो आकाश नीला दिखाई देता है वह प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण दिखाई देता है। तो मित्रों ये थे कुछ 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट को, जितने क्वेश्चन आपने ईमानदारी से सही किए हैं उनको कमेंट में ज़रूर बताइए। हमें इजाज़त दीजिए, तब के लिए धन्यवाद, नमस्कार।